हाय फ्रेंड्स, ये हमारा नया वीडियो है और टॉपिक वही है। कोरोना से जो लॉकडाउन चल रहा है या कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है, ये उसी पे हमारा ये टॉपिक है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ ब्लेम गेम का। ये जो पूरा ब्लेम गेम चल रहा है एक दूसरे पे, ब्लेम गेम मतलब आप समझ रहे होंगे, इल्ज़ाम तराशी, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे को दोष देना कि ये आपकी वजह से हुआ तो आपकी वजह से हुआ। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये कितना हद तक सही है और इसमें लोग किस हद तक गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, क्योंकि अभी हमारे बहुत से वीडियो आने वाले हैं इस मैटर पे, तो वो आपको पता चल जाए, आपको तुरंत मिल जाए, नोटिफिकेशन चली जाए, उसकी बेल आइकॉन भी दबा लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ब्लेम गेम, देखिए ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। एक दूसरे को ब्लेम लोग क्यों कर रहे हैं? ये साइकोलॉजी है, ये नेचर है कि जब भी हम पे कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले जो हम ढूंढते हैं वो किसी इंसान को ढूंढते हैं जिस पे हम इल्ज़ाम दे सकें। और आज भी वही हो रहा है और ये हर लेवल पे हो रहा है, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। आपने देखा होगा लोकल लेवल पे कोई बोल रहा है कि जो डिलीवरी वाले हैं उन्होंने कोरोना फैलाया, कोई सब्जी वाले को दोष दे रहा है। ठीक उसी तरह नेशनल लेवल पे भी हो रहा है, कोई किसी पार्टी को बोल रहा है, कांग्रेस बीजेपी को, बीजेपी कांग्रेस को, एंड कोई वो कनिका कपूर को, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे भी यही हो रहा है। चाइना यूएस को ब्लेम कर रहा है कि यूएस के मिलिट्री कैंप में जो है वहाँ से फैलाई है, और यूएस चाइना को ब्लेम कर रहा है। उन्होंने तो नाम ही दे दिया है चाइना वायरस। तो ये हर लेवल पे हो रहा है। और दूसरी चीज़ एक और आपको बता दूं कि जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे वो शायद उन्होंने पढ़ा होगा कि ऐसा ही एक वायरस, एक बीमारी बहुत पहले फैली थी, आई थिंक 15 सेंचुरी में या 16 सेंचुरी के आसपास। तो वहाँ भी एग्जैक्टली यही हुआ था। क्या हुआ था कि सब एक दूसरे को ब्लेम करने लगे थे। फ्रांस बोल रहा है इंग्लैंड को कि इंग्लैंड की वजह से ये वायरस फैला है, इंग्लैंड जर्मनी को बोल रहा है, जर्मनी फिर किसी और को, रशिया को बनाओ। तो पहले भी हुआ था। तो क्या फ़ायदा फिर हिस्ट्री पढ़ने का? हिस्ट्री हम पढ़ते ही इसीलिए हैं ताकि हिस्ट्री से सीखें और उस मिस्टेक को दोबारा ना कमिट करें। बट हमने नहीं सीखा, हम अभी भी वही कर रहे हैं। और खैर, फिर मैं लौटता हूँ अपने वो जो मैंने कहा था साइकोलॉजी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपने, अब मैं एग्जांपल देता हूँ एक, आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जब कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी वगैरह होती है या शादी होती है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ किसी चीज़ में कमी रह जाए, तो फट से लोग एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। भाई ये चाचा की वजह से हुआ, ये फूफा जी की वजह से हुआ, ये भाई की वजह से। तो ये ह्यूमन नेचर है। बट अभी इसका वक्त नहीं है। अभी जो इतनी पूरे वर्ल्ड लेवल पे पैंडेमिक जो फैल गया है, सब परेशान हैं, तो प्लीज़ इसमें ये करना बंद कर दीजिए। समझदारी का सबूत दीजिए और एक दूसरे पर इल्ज़ाम मत लगाइए, चाहे वो किसी तरह से हो। आई मीन अक्रॉस ऑल द, आई मीन एवरी डिफरेंसेस। जैसे कोई धर्म के नाम पे ब्लेम कर रहा है हिंदू मुस्लिम को, मुस्लिम हिंदू को, इवन कि क्लास के नाम पे भी लोग ब्लेम कर रहे हैं ना। गरीब बोल रहा है कि हाँ अमीर की वजह से फैल रहा है, अमीर बोल रहा है कि गरीब की वजह से। तो ये सब प्लीज़ ना कीजिए। और हाँ, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है, बट ब्लेम गेम ना खेलिए। अब ये बहुत कम फ़र्क है क्रिटिसाइज़ और ब्लेम में। आप कहिएगा कैसे मैं फ़र्क करूँ, मैं तो क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, बहुत छोटा सा फ़र्क है। क्रिटिसाइज़ जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है और ब्लेम एक नेगेटिव वर्ड है। और इस दोनों में फ़र्क आप खुद महसूस कर लेंगे। आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ ब्लेम ना कीजिए एक दूसरे को। और हाँ, क्या कीजिए कि अपनी जिम्मेदारी लीजिए। आपको क्या लगता है किसकी गलती है जिससे कोरोना फैल रहा है? सबकी गलती है, ऑल ओवर द ग्लोब। पब्लिक, आम जनता, हमारी आपकी भी गलती है इसमें। आप दिल पे रख के हाथ सोचिएगा कि गलती है कि नहीं। इसमें पुलिस वालों की भी कोताही है, गवर्नमेंट की भी गलती है, लोकल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल गवर्नमेंट, सबकी, WHO तक की गलती रही है। तो सबकी गलती है, सब इसमें बराबर है। 99% लोगों की इसमें गलती है। क्योंकि देखिए ये, और ये नेचुरल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने डेलिबरेटली या जानबूझ के गलती करी। शुरू में कोई उतना सीरियस नहीं ले रहा था, किसी ने उतना मतलब विजनरी होकर के नहीं सोचा इस मैटर। तो प्लीज़
ब्लेम मत, जब सबकी गलती है, जब हमाम में सब नंगे हैं, तो फिर ब्लेम क्यों करना है दूसरे को? तो करना क्या कि अपनी जिम्मेदारी लीजिए और अपने आप को कोसिए कि हाँ मेरी वजह से ये हुआ। मैं एज अ हुज़ैफा मैं बताता हूँ, मुझे भी लगता है मेरी गलती है। मैं बाहर जा रहा था 15 मार्च तक 16 मार्च तक मैं बाहर निकला, मैंने शॉपिंग की, चौक चौराहों पे गया। फिर जैसे ही मुझे पता चला कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने अपने आप को घर में बंद किया। तो हर लेवल पे गलती है, आपने भी गलती की होगी, तो अपनी गलती समझिए और बोलिए कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ, और आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूँगा। मैं अपने आप को घर में रखूँगा, बाहर नहीं निकलूँगा, और भी जो मेजर्स हैं जो बताया गया है WHO की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब मैं फॉलो करूँगा और इस वायरस को फैलने से रोकूँगा। खुद जिम्मेदारी लेंगे तभी हो पाएगा। और ये हमें हर जगह जब भी कोई इस तरह की नौबत आए, इवन कोरोना, ये तो एक बहुत बड़ा सीख दे रहा है हमें। कभी भी लाइफ में आप जिम्मेदारी लेना सीखिए, खुद को ब्लेम करना सीखिए। जब आप दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो आपकी 3 उंगली आपके खुद की तरफ इशारा कर रही होती है। तो आप ये नहीं देखते कि मेरी क्या फॉल्ट है, मेरी क्या गलती। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप लोग एक दूसरे से प्यार कीजिए और सेफ रहिए। थैंक यू।